Hi everyone, so let's start next question. Left rotate array by 1 प्लेस. एरे को एक प्लेस से हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे. तो देखते हैं कैसे. हमारे पास कोई एरे है 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एन है यहाँ पे 5. तो हमें ये 1 प्लेस लेफ्ट में रोटेट मीन्स कि एक एक लेफ्ट साइड में हमें शिफ्ट करना है. तो ये होता है लेफ़्ट, ये होता है राइट. तो ये राइट टू लेफ़्ट हमें मूव करना है. लेफ़्ट में y1, तो यहाँ पे आएगा हमारा 2, यहाँ पे आएगा 3 4 5, और जब ये लेफ़्ट में जाएगा तो ये लास्ट में पहुँच जाएगा, तो ये होगा 1. ये होता है लेफ़्ट रोटेट एरे बाय 1. तो इसकी अप्रोचेस डिस्कस कर लेते हैं. तो यहाँ पे अप्रोच की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ब्रूट की बात करेंगे, फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन की यहाँ पे बात करेंगे. तो यहाँ पे दो अप्रोचेस हैं हमारी, ब्रूट और ऑप्टिमल. स्टार्ट करते हैं. आंसर में लिख रही हूँ यहाँ पे रोटेट होने के बाद. तो ये होगा हमारा आफ्टर रोटेशन आउटपुट. इनपुट आउटपुट. राइट. तो अब इसका ब्रूट कैसे हम निकालेंगे. ब्रूट मीन्स जो हमें प्रॉब्लम को देखते ही माइंड में आ जाए, वो होता है हमारा ब्रूट फोर्स. तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आएगा कि हमें इस एरे को क्या करना है, इसमें कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक ले लेंगे सबसे पहले टेम्प एरे, कि हम एक नया एरे ले लेते हैं एम्प्टी विद n नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 1 2 3 4. तो यही हमारे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. यहाँ पे n कितना था हमारा, n वो 5. तो हमने 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिए. यहाँ भी n हमारा 5 है. तो हम क्या करेंगे बाय 1, और यहाँ पे हम एक लूप चलाएंगे. इसको हम एरे बोल देते हैं, और ये टेम्प एरे है. तो हम एक फॉर लूप चलाएंगे जहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी 1 से स्टार्ट होगी, और एरे डॉट काउंट तक ये जाएगा. यानी कि हम लूप यहाँ से चलाएंगे, और n की वैल्यू अकाउंट क्या है 5 है, तो ये 4 तक चलना चाहिए, तो यहाँ तक चलना चाहिए. और इसको जब हम मूव करेंगे वो नेक्स्ट एरे में फर्स्ट से करेंगे. यानी कि हम इस तरीके से मूव करेंगे. और फिर इसको यहाँ पे हम मूव कर देंगे लास्ट में. तो जो लूप चलेगा यहाँ पे हमारा 1 तक चलेगा, लेकिन हमें स्टार्ट कहाँ से फिलिंग शुरू करनी है, टेम्परेरी के अंदर 0 से. तो जब हमारा लूप 1 से चल रहा है, तो हम बोलेंगे टेम्परेरी आई की वैल्यू क्या है 1, हमें 0 पे डालनी है. 1 की वैल्यू कहाँ डालनी है 0 पे डालनी है. तो हम बोलेंगे टेम्परेरी ऑफ आई -1 एरे ऑफ आई. तो एरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है 0 की वैल्यू, सॉरी 1 की वैल्यू क्या है 2, और 2 कहाँ जाएगी 0 पे. तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. फिर नेक्स्ट होगा 2 पे जाएंगे, तो 3 हमारा आ जाएगा. यहाँ पे 3 आएगा, इसमें 3 आ जाएगा यहाँ पे. और यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि 0 इंडेक्स हम फिल कर चुके हैं. यहाँ पे 1, तो 3 की वैल्यू हम कहाँ डाल देंगे 1 में. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा. नेक्स्ट आएगा इंडेक्स हमारा 4 पे हमारा 4 होगा, और ये इंडेक्स हो जाएगा 2. तो 4 की वैल्यू कहाँ जाएगी हमारी 2 में. तो यहाँ पे आएगा हमारा 4. तो यहाँ पे 4 आ गया. तो इंडेक्स इज सॉरी यहाँ पे इंडेक्स 3 था.
वैल्यू 4 थी, इंडेक्स 3 था। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एरे ऑफ आई। तो दोबारा एक बार मेंशन कर देते हैं कि जब इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो यहाँ 0 होगी, तो 1 यानी कि 2 आ जाएगा हमारा 0 में। जब इंडेक्स की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 1 में हमारी 3 आ जाएगी। फिर इंडेक्स की वैल्यू 3 होगी तो यहाँ पे 4 होगा, और यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 2 में 4 आ जाएगा। फिर इंडेक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, तो इसके 3 में आ जाएगा 5। अब हमारा लास्ट में बचा। तो लास्ट में हम बोलेंगे कि जो टेम्परेरी ऑफ ज़ीरो है, सॉरी जो एरे ऑफ ज़ीरो है, वो हमारा कहाँ पे आ जाएगा लास्ट में, आफ्टर द फॉर लूप। टेम्परेरी के n-1 पे, n की वैल्यू 5 है, इंडेक्स होगा 4, इंडेक्स है 4 ये हमारा। तो यहाँ पे एरे ऑफ ज़ीरो में जो वैल्यू है वो यहाँ पे फिल कर देंगे हम। तो एरे ऑफ ज़ीरो में क्या था हमारा 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और हमारा एरे रोटेट हो गया बाय 1 प्लेस। तो इसे हम बोलेंगे एरे रोटेशन बाय 1 प्लेसेस। बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो हमने एक लूप चलाया है बिग ऑफ n, और एक हमने टेम्परेरी एरे लिया है तो इसका साइज़ भी है n। तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ n है, और यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ n है, क्योंकि n टाइम्स लूप चल रहा है और ये तो फॉर कांस्टेंट टाइम है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या है हमारी, बिग ऑफ n। तो एक सिंपल सा सॉल्यूशन था। अब बात करते हैं हम ऑप्टिमल अप्रोच की, डिस्कस करते हैं ऑप्टिमल। एरे क्रिएट कर लेते हैं अपना हम। वन टू थ्री फोर 5 0 1 2 3 4 n इज इक्वल्स टू 5। यहाँ भी अप्रोच है वो बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम उसमें नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम इस वैल्यू को एक टेम्परेरी वेरिएबल में डाल लेंगे। तो हम बोल देंगे ये है एरे, और एरे ऑफ ज़ीरो को मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल में डाल दिया। और अब मैं क्या करूँगी, बाय 1 इस एरे को शिफ्ट कर दूँगी। तो एक टेम्प वेरिएबल है मेरे पास, उसमें 1 है, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तब होगा क्या कि सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि एक टेम्प वेरिएबल है उसमें हमने डाल दिया 0 को, यानी कि इस तरीके से कुछ हमारा होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब कि एक एक पोजीशन हमें मूव करना है, तो यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ 2 पे जब मूव कर दिया 3 4 5, क्योंकि ऑलरेडी 1 मेरा बाहर आ चुका है। देन 2 के बाद 3, और यहाँ 4, यहाँ 5, 2 3 4, यहाँ 5। ये मैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग शो कर रही हूँ कि लूप के अंदर क्या क्या हो रहा होगा। ये वाइल लूप ही हम इसे मूव करने वाले हैं। तो 2 3 4 5, अब हमारा एरे हो गया एम्प्टी। यहाँ पे लास्ट में हम क्या करने वाले हैं कि ऑलरेडी जो हमारे टेम्प में वैल्यूज़ हैं, टू 3 4 5, ये हमारा ऑलरेडी मूव हो चुका है। अब जो टेम्प के अंदर हमारी वैल्यूज़ थी, टेम्प के अंदर क्या था हमारा 1 था। अभी इस 1 को हम क्या कर देंगे, एरे के लास्ट में मूव कर देंगे, तो हमारा 1 आ गया यहाँ पे, और ये हमने लेफ़्ट रोटेट बाय 1 प्लेस कर दिया। तो ये तो था कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं कोड की। कोड में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया था, सबसे पहला जो हमने स्टेप किया था, हमने लिया था एक टेम्परेरी एरे,
और ऑलरेडी हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे एरे नाम का कोई फंक्शन एरे पड़ा हुआ है हमारे पास, कोई भी एरे हो सकता है, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग मैं ले रही हूँ। तो मैंने बोल दिया इसमें एरे ऑफ 0, तो 1 मेरा यहाँ पे आ गया। देन मैं बोलूँगी कि मेरा जो लूप है वो यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा, बाय 1 प्लेस लेफ़्ट में शिफ्ट होगा। जब मैं लूप चलाऊँगी फर्स्ट टाइम तो होगा क्या कि जब मेरी आई की वैल्यू 0 है तो मैं बोलूँगी कि या तो मैं लूप 1 से स्टार्ट कर सकती हूँ अपना। 1 से मैं जब करूँगी तो i-1 पे आई की वैल्यू में डालूँगी, जैसे हमने फर्स्ट लूप में किया था। या फिर मैं 0 से अपना लूप स्टार्ट कर सकती हूँ, और जब मैं 0 से अपना लूप स्टार्ट करूँगी फॉर आई इन 0 आई लेस देन एरे डॉट काउंट, और जब मैं मूव करूँगी तो क्या करूँगी कि जब मैं 0 पे मूव पे रख रही हूँ, लास्ट में इंडेक्स होगा मेरा ये और इस इंडेक्स पे वैल्यू आएगी मेरी, और यहाँ पे जाऊँगी तो यहाँ पे कोई इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता। जब मैं तो लूप की जो मैं वैल्यू रखने वाली हूँ वो रखूँगी मैं इस इंडेक्स तक। तो ये काउंट -1 लेसर देन, काउंट की वैल्यू क्या है 5 है, इंडेक्सेस क्या है 4 है, और मेरी वैल्यू कहाँ तक जानी चाहिए 3 तक जानी चाहिए। क्यों जानी चाहिए कि जब मैं आई में इसकी वैल्यू रखूँ तो, और जब मैं इस इंडेक्स पर आऊँगी तो क्योंकि यहाँ पे +1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो मैं टेम्प की वैल्यू डालनी है, सिंपल है। तो मैं i+1 एग्जिस्ट भी नहीं करता, यानी कि हमारा कोई 5th इंडेक्स है ही नहीं, तो हम यहाँ पर जाएंगे नहीं, तो हमारा इंडेक्स कहाँ पे होगा 3 तक हम जाएंगे। तो एरे डॉट काउंट -1 हमें रखना है। काउंट कितना है 4 है, -1 है 3 4 और लेसर देन 4 चलाना था, यानी कि इंडेक्स 0 to 3 हमारा चलने वाला है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से अगर हम चला रहे हैं 0 1 2 3 और 4 यहाँ पे आएगा सबसे पहले, तो मैं एरे ऑफ आई में डाल दूँगी एरे ऑफ आई प्लस 1 की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे जो 1 था मैं उसको बोल रही हूँ कि 1 की जगह यहाँ पे क्या आ जाए 2। फिर मैं नेक्स्ट इंडेक्स पे जाऊँगी 1 पे। 1 पे मैं बोलूँगी कि ऑलरेडी 1 तो मैंने शिफ्ट कर दिया है, 2 को शिफ्ट कर दो, 2 को आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी 3 आ जाएगा क्योंकि 1 की जगह यहाँ 2 डाल चुकी हूँ। फिर नेक्स्ट जाऊँगी मैं, नेक्स्ट इंडेक्स पे 3 है तो 3 मेरा मूव करके यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट इंडेक्स पे 4 है मेरा, यहाँ आ जाएगा 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे मूव करके 5 आ जाएगा। एक बार फिर से मैं लिख लेती हूँ सारी चीज़ें। वन 2 3 4 5 मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, आई मेरा यहाँ पे है 0 पे तो मैंने बोला टेम्प में मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, ये काम मैं पहले कर चुकी हूँ कि यहाँ पे मेरा मैंने 1 डाल दिया है अब मैं बोलूँगी 0 पे i+1 की वैल्यू आ जाए, तो मैंने बोला यहाँ पे इसको 2 को मूव कर दिया, ये एम्प्टी हो गया। फिर नेक्स्ट आई की वैल्यू 1 पे जाऊँगी तो वो बोला i+1 की वैल्यू यहाँ पे आ जाए। 2 पे i+1 की वैल्यू यहाँ आ जाए। 3 पे i+1 की वैल्यू यहाँ आ जाए। और अगर मैं 4 भी चलाती तो 4 पे मैं होती +1 की वैल्यू, +1 में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। 2 3 4 5 हो गया, ये एम्प्टी हो गया। और जब ये एम्प्टी हो जाएगा, हमारा हो गया यहाँ से, और मैं बोल रही हूँ एरे ऑफ n-1 the same step we have did in last, array of i+1 सॉरी टेम्प यहाँ पे आएगा। टेम्प में क्योंकि हमने डाल रखा है 1, तो 1 भी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि मूव हमने क्या कर दिया है 5, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1। तो इस तरीके से हमारे हमने क्या किया, क्योंकि एरे है, एरे में तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लास्ट में थी बिग ऑफ n, और क्योंकि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को
मूव करना है तो एरे की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमारी सेम ही रहेगी, बट स्पेस हम जो हमने एडिशनल यूज़ किया था वो हमने स्पेस को कवर कर दिया विद ओनली टेम्प वेरिएबल। तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ 1, क्योंकि हमने एक ये वेरिएबल यूज़ किया है, कोई एडिशनल एरे या स्पेस यूज़ नहीं किया है। थैंक यू सो मच।